हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं विनय वर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रेनिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जो है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, जो आपका क्लास 7, 8, 9 और 10 जब तक आप मैथ्स लेंगे आपके आगे आने वाले समय तक काम आने वाला है। तो इसको हम अभी ध्यान से पढ़ लेते हैं जिससे हमें आगे आने वाले समय में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक है, बेसिक चलेगा जिसमें हम बेसिक शेप्स के बारे में जानेंगे, बेसिक लाइन जानेंगे, लाइंस बेसिकली होती क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होता है क्या, ये यूज़ कहाँ होता है कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने से मतलब है, मान लीजिए अगर मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना, जैसे सिविल इंजीनियर्स होते हैं हमारे, सिविल इंजीनियर भी कंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने के लिए। अगर हम ध्यान से देखें, घर बनाना है हमको, तो घर बनाने के लिए भी हमें कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एंगल्स वगैरह देखे जाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन का कि लाइंस बेसिकली क्या होती है। हम पहले बात करते हैं पैरेलल लाइन की। लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हम पैरेलल लाइन पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइंस दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर मैं सीधे शब्द में बोलूँ कि एक, मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है ए, ठीक है, और ये कोई लाइन है हमारी बी। ये लाइन ए है, ये बी है। इनको आप कितनी भी आके लेके जाइए, अगर एक दूसरे को नहीं मिलती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। सीधे शब्दों में ये, अगर एक लाइन कभी भी दूसरे लाइन से नहीं मिलेगी, कितना भी आप आगे लेके जाइए, तो क्या है वो इसके पैरेलल है। ठीक, फिर सेकेंड आता है हमारा क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बेटा? अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कि जब एक लाइन, ये मान लीजिए एक लाइन है हमारी और ये हमारी दूसरी लाइन है। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, हमारी दूसरी लाइन है बी। जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, आगे चलकर आप देख लीजिए, अभी तो कट नहीं कर रही है, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, यहाँ से इसको मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा, तो आगे इस पॉइंट पे इसको कट करेगी, है ना। जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्लियर? ठीक है बेटा, तो आप समझ गए कि पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल क्या होता है? जब एक लाइन, ये मान लीजिए एक लाइन ए है, ठीक, ये कोई लाइन बी है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन ए बी को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दिया हमने ओ, यानी ए जो है बी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके बीच में ये जो पॉइंट में जो एंगल बनेगा, ये जो होगा, ये हमें क्या कहलाएगा? एंगल। ये हमें क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा बेटा। ऐसा समझ? यानी जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्लियर? तो हम इसी पे कंस्ट्रक्शन पे आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे क्या करना है। क्लियर बेटा? ठीक है, हाँ तो बेटा देखिए, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन 1 से हम देखते हैं कि क्वेश्चन 1 हमारा कैसे होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें कि ड्रॉ अ लाइन ए बी, बोला एक लाइन ए बी बनाइए, टेक पॉइंट पी आउटसाइड, और कहीं भी बाहर एक पॉइंट पी ले लीजिए। ड्रॉ अ लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी, फिर उसके बाद हमें एक सी डी लाइन बनानी जो कि ए बी के पैरेलल हो, थ्रू पॉइंट पी, जो कि पॉइंट पी से होके जाए। किससे होके जाए? पॉइंट पी से होके जाए। देखिए बेटा, मेरे पास इक्विपमेंट तो है, मेरे पास मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है। ठीक है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मेरे पास इतना बड़ा स्केल भी नहीं है, तो हम स्टिक से काम चलाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना जरा। हमें एक लाइन बनानी है, हमने एक लाइन बनानी, कौन सी? ए बी। यहाँ से हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की, एक ए बी लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी, ए एंड बी कंस्ट्रक्ट करी। अब उसने क्या बोला कि ये ए और बी के आउटसाइड एक पॉइंट पी ले लीजिए। पी उसने आउटसाइड कहीं, तो हम बाहर कहीं भी, हम यहाँ ले लेते पॉइंट पी। हमने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, अब हमें इसके पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पी को हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, कहीं भी हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। ठीक है, कर लिया ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से एक आर्क मारेंगे। क्या? एक आर्क हम खींचते हैं, प्रकार में आप पेंसिल में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपको एक, कितना भी आपका मन करे उतना बड़ा आर्क मार लेंगे। हमने यहाँ रखा, हमने एक आर्क मारा, यहाँ रख के
ये हिल रहा है, सॉरी बेटा, क्योंकि पेज नहीं है तो इस वजह से हिल रहा है। हमने एक आर्क कलेक्ट किया, सेम आर्क हमको इस P पॉइंट पर रख के आगे कलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, हमने कलेक्ट किया। अब यहाँ से आपको इस आर्क से ना इसको नाप लेने की है, हमारा जो आगे जो एंगल है वो कितने पे कट कर रहा है। चलिए हम देखते हैं। हमने मेज़र कर लिया इसको आगे। आपको साफ साफ देखना बेटा, यहाँ से आपको रखना है, यहाँ से रख के आपको इधर मेज़र करना है ये। ठीक है बेटा, हमने यहाँ रख के इसको मेज़र कर लिया। मेज़र करके यहाँ से आपको इस पॉइंट से सेम आर्क इधर आपको कर देना है। ठीक है बेटा, सेम आर्क आपने कर दिया। यहाँ से थोड़ा आपका मेज़र हो नहीं पाएगा क्योंकि बेटा ये स्लिपी है, थोड़ा काफ़ी ज़रा एडजस्ट हो रहा है, तो आपको कॉपी पे आप करेंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। क्लियर? यहाँ से आपने रख के एक यहाँ से आर्क कलेक्ट किया, यहाँ से ये, ठीक। फिर यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस आर्क और पॉइंट से होके जाए। क्लियर? तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ज़रा। ठीक है बेटा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो लाइन ड्रॉ करी है कौन सी लाइन है, हमने इस लाइन का क्या नेम दे दिया, नेम CD, C एंड D। ये आर्क हमारा मिस्टेक से हो गया था, तो ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमने एक आर्क लिया, ठीक। यहाँ से हमने सेम यहाँ से इसको आर्क कट मारा, तो हमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो आर्क के सेंटर से और प्लस इस पॉइंट से होके जाए। ठीक है, अब जो लाइन हमें जो CD हमारी जो कंस्ट्रक्ट होगी वो AB के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये एंगल होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, एंगल जब हमारा Z बनता है, क्या बनता है, Z, तो हमारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ से जो ये एंगल्स हमारा ये इक्वल है ना, तो यानी कि जो हमारी लाइन CD है वो AB की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब क्योंकि पॉइंट ये रहा, पॉइंट P से होकर जा रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर आपको समझ में आया है तो एक बार आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे और कॉपी पे ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है, तो नोट करिए इसे। तो बेटा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू M एट डिस्टेंस 3.8। हमें एक लाइन L ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, M के। डिस्टेंस कितनी, 3.8। अब उसने हमें पॉइंट नहीं दिया, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया कि इस पॉइंट से होकर जानी चाहिए। इसने हमें क्या दे दी, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस दे दी, कितनी होनी चाहिए, वो 3.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, 3.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे L। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कितनी भी आपको जितना मन करे आप ड्रॉ कर लीजिए अपने स्केल से। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से, चलिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये रही। चलिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जिसका नाम, लाइन का नाम क्या दिया हमने, L। ठीक है, L हमने लाइन दे दी। अब आप क्या करेंगे, अपने स्केल से 3.8 सेंटीमीटर नाप के यहाँ से आप लाइन खींचेंगे। यहाँ से देखिए 3.8, या फिर आप एक काम करिए, यहाँ से स्केल से लाइन खींच लीजिए, कितनी भी खींच ली। चलिए हमने कितनी भी यहाँ से लाइन खींच दी, कितनी भी। अब इसको स्ट्रेट के लिए स्ट्रेट खींचिए, और आपको थोड़ी सी स्लाइटली खींचिए, स्लाइटली खींच लीजिए। अब क्या करेंगे, स्केल से आपको 3.8 मेजर करना है। कैसे करेंगे आप 3.8, आप सबसे पहले मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास स्केल है, ठीक है, स्केल में 1 0 1 2 3 4 5 6 फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, इस तरीके से 3 आता है, और 4 आता है, 5 आता है ना। तो इन जो ये सेंटीमीटर के बीच में 10 होते हैं हमेशा। क्यों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 3.8 बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0 से रखेंगे प्रकार को और इसको खींच के 3.8 पे लेके जाएंगे। ठीक है, कितने, 3.8 पे लेके जाएंगे। अब जब प्रकार में 3.8 की लेंथ आ जाएगी तो आपको यहाँ रख के 3.8 पे आर्क कर देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो लाइन है हमारी ये कितने सेंटीमीटर की, 3.8 सेंटीमीटर लाइन हो गई हमारी। आया समझ, लाइन मेजर करना आ गया। ठीक है बेटा, तो लाइन मेजर करना आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी, एक आर्क लेंगे, कितना, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। हमने एक आर्क लिया इतना अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इतना बड़ा ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया हमने एक आर्क ड्रॉ करते हैं। और एक सेकेंड ये बेटा स्लिप हो रहा है, इस वजह से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, ठीक, एक आर्क ड्रॉ किया। सेम आर्क हम यहाँ रख के, यहाँ कहाँ पे बेटा, यहाँ पे आर्क कट रहा है, यहाँ इधर ये आर्क में इधर, तो यहाँ पे प्रकार की टिप रखकर हम एक आर्क कलेक्ट करेंगे। देखिए, तो ये हमने एक आर्क एक ड्रॉ किया,
ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस आर्क को मेज़र करना है यहाँ से। चलिए हमने आर्क मेज़र किया, एकदम ये आर्क हमारा एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम रख के कट करेंगे, ठीक है बेटा। आर्क हमने कट किया। अब जब देखिए ये पॉइंट है एक और एक ये लाइन है, तो एक लाइन हम सीधी हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। चलिए तो यहाँ से आप पहले देख लीजिए, यहाँ से एक आर्क हमने यहाँ करेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। एक लाइन हम सीधी ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ले लीजिए हमने लाइन क्या कर दी, सीधी ड्रॉ कर दी। और याद रखिए बेटा, जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, हमेशा इस सेंटर से होके जाएगी, दोनों के सेंटर से। अगर सेंटर से होके नहीं जाएगी तो लाइन इसके पैरेलल नहीं आएगी। क्लियर बेटा, इस बात का आपको अच्छे ध्यान रखना है। तो ये लाइन हमारी कौन सी है, एम। ये लाइन कौन सी है बेटा, एम लाइन हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3.8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, तो 3.8 सेंटीमीटर की हमारी ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी इनके बीच की लाइन। ओके बेटा, आया सब। तो बेटा हम स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स हमें क्या लिखना होता है बेटा, बहुत इजी होते हैं स्टेप्स, हमें वही लिखना है जो हमने किया है। तो हमने क्या क्या किया है, तो लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। स्टेप वन क्या हमारा, ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है बेटा। आफ्टर हमने क्या किया था, हमने एक लाइन हमने क्या करी थी, एक लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, जो कि कितने की थी, 3.8 सेंटीमीटर की। स्टेप टू था, ड्रॉ अ लाइन इंटरसेक्टिंग, ड्रॉ अ लाइन 3.8 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग लाइन एल। ड्रॉ लाइन 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग लाइन एल, यानी कि हमने लाइन खींची 3.8 सेंटीमीटर की, जो कि इंटरसेक्ट करेगी किसको, लाइन एल को। आफ्टर हमने क्या किया था, थर्ड क्या किया था, हमने क्या था, अब यहाँ मान लीजिए पॉइंट पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, और इसको हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, और यहाँ पर हमने क्या मान लेंगे, इसको एस मान लिया, ठीक है। चलिए, और इसको टी मान लीजिए, ये जो पॉइंट है इसको हम टी मान लिया। क्लियर, इसका हम क्या लिखेंगे, एज्यूमिंग पी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, कितना आर्क हमें लेना है, एज यू विश, जितना आपका मन करे, पर हमें लेना अपने अकॉर्डिंग ही है। ये नहीं कि हम पूरी लाइन के बराबर आर्क ले लेंगे, हमने अपने अकॉर्डिंग लेना है, एज यू विश। क्लियर, हमने पी को सेंटर मार के आर्क ड्रॉ किया। स्टेप 4 क्या था, हमने फिर इसको मेजर किया था, किसको, हमने इस आर्क को मेजर किया जो हमने ड्रॉ किया। और आर्क हमारा हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से। तो हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, हम इस पॉइंट को ओ, चलिए हमने इसको क्या माना, ओ मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ एंड आर को मेजर कर लिया, हमने क्या कर लिया, मेजर आर्क ओ एंड आर एंड ड्रॉ सेम आर्क, क्या हमने कहाँ पे, एट क्यू एज सेंटर, ठीक है बेटा। जैसे हमने यहाँ से आर किया, फिर हमने क्या किया, मेजर करके हमने आर्क मार दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर स्टेप क्या था, हमने ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू
एल, ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू एल। ठीक है बेटा, हमने फिर क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि इन पॉइंट से होकर जा रही थी, उसका हमने नाम एम दे दिया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एम एन पी इन विच एम एन इक्वल 6.2, एन पी इक्वल 5, एम पी इक्वल 4.8। हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एम एन पी, जिसके अंदर लेंथ दे रखी है हमें तीनों साइड्स की कितनी होती है। ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 3 साइड्स होती है, जिसकी 3 साइड्स होती है, तीनों साइड दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्लियर, 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। हमें ड्रॉ करना है बाय यूजिंग, हमें अपना कंपास एंड डी एंड रूलर हमें यूज करके कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है एम एन पी। तो हमने ट्राइंगल ले ली, रफ ले लिया हमने, एम एन एंड पी। ठीक है, आप जैसे आप चाहें तो एम को ऊपर ले लीजिए, या एन को यहाँ, एम को यहाँ, कहीं भी ले लीजिए। ट्राइंगल 3 साइड लेते हैं, आपका जहाँ मन करता है वहाँ ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इन ट्राइंगल एम एन पी एम एन इज इक्वल 6.2 सेंटीमीटर, एन पी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, एम पी इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर। ओके बेटा, हम ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, नीचे क्या एम एन है, एम एन है ना, एम एन कितना हमारे पास, देखिए एम एन है 6.2 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल से 6.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चलिए देखिए, हमारे पास स्केल तो है नहीं, तो हम स्टिक से काम चलाते हैं। ठीक है बेटा, स्टिक से हमारे पास क्या है, एम एन कितना है 6.2। आप स्केल से 6.2 ड्रॉ कर लेंगे। आप जानते हैं ड्रॉ कैसे करना है, 0 से आपको 6.2 को नाप लेना है। चलिए सर, हमने कर लिया 6.2। क्लियर बेटा, हमने 6.2 ड्रॉ कर लिया। ये है एम और ये हमारे पास एन, 6.2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आगे वो क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है कि अब हम एम पी ड्रॉ करते हैं। एम पी कितना हमारे पास, एम पी है 4.8। कितना है 4.8। तो आपको फिर स्केल में आपको गैपिंग लेनी है, स्केल में 4.8 की। 4.8 कैसे, 0 से आप भरेंगे 4.8 तक नापना आता है बेटा। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि हम स्केल में सॉरी अपने कंपास में कैसे डिस्टेंस भरेंगे। ठीक है, हमने 4.8 का रख के नाप लेंगे। चलिए देखिए, मेरे पास है नहीं वैसे, हम ऐसे ही नाप लेते हैं। 4.8 का हमने यहाँ रखा और 4.8 का रख के एक आर्क लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ से यहाँ रखना है, एम पे भी जस्ट कॉर्नर पे रखना है, तो यहाँ पे एक आर्क लगा देना है। क्या लगा देना है, एक आर्क। यहाँ रखा हमने, यहाँ रखा हमने, एक आर्क लगा दिया। ठीक है बेटा, आर्क लगा दिया हमने। इसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट के ऊपर पी है, तो एन और पी। एन पी कितना हमारे पास बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से हल्का सा लेंथ लंबी लेंगे और 5 सेंटीमीटर आर्क लगा देंगे। कितने का आर्क लगा देंगे बेटा, 5 सेंटीमीटर का। कितने का, 5 सेंटीमीटर आर्क लगा देंगे। बेटा छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा प्रकाश छोटा पड़ रहा है, सर पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा 5 सेंटीमीटर आर्क लगा देते हैं। चलिए देखिए, जहाँ भी हमारे पास आर्क जाता है हम इसको लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ कॉर्नर पे जस्ट रखेंगे, कॉर्नर पे हमने रखा, रखने के बाद हमने आर्क लगा दिया। ये रहा, लीजिए। तो ये जो हमारा आर्क है, जो हमारे नेक्स्ट आर्क है ना, वो पिछले आर्क को में कट करेगा। अगर आपको लंबा दिखता है ना, तो आप इसको रबर से इरेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे ही कट मिल गया, आप स्केल से लाइन को मिला देंगे। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना, ध्यान रखिए कि ये जो सेंटर है, जो ये आपके दिख रहे हैं कट, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे कट हुआ है, ये रहा, इस कट से आपको मैचअप करना है। चलिए तो देख कैसे करते हैं हम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको लाइन खींच देनी है। फिर सेकंड लाइन को इसी तरीके से दूसरी खींच देनी है। ये लीजिए, ये हमारी सेकंड लाइन है। और ये हमारा जो पॉइंट बना है नेक्स्ट, ये क्या अपने पी बना है, पी पॉइंट बना है। अभी हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस लिख लीजिए। एम पी कितना था बेटा हमारे पास, एम पी था 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद ये कितना था, एन पी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमें स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके बहुत मैटर करते हैं बेटा। स्टेप्स वही है जो आपने जैसा किया है, आपको वैसे लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने ड्रॉ अ लाइन
ड्रॉ अ लाइन एम पी 6.2 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम पी 6.2 सेंटीमीटर बाय एज्यूमिंग पॉइंट। सेकेंड स्टेप क्या था, एज्यूमिंग या कंसीडरिंग, एज्यूमिंग एम एज origin, assuming M as origin, draw an arc 4.8 centimeter to point P. Draw a arc. ड्रॉ एन आर्क, अभी हमने ड्रॉ एन आर्क, हमने आर्क हमने मारा कितना था 4.8 सेंटीमीटर का। ड्रॉ एन आर्क 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, थर्ड पॉइंट था हमने एन को, अब क्या था एज्यूमिंग या कंसीडरिंग, एज्यूमिंग एन एज ऑरिजिन, ड्रॉ एन आर्क कितने का था बेटा 5 सेंटीमीटर विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। फोर्थ स्टेप क्या था, हमने क्या किया, मैच कर दिया, लाइन को मिला दिया। या आप कहेंगे ड्रॉ लाइन एम पी एंड एन पी। क्लियर, हैंस ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड। समझ में आ गया बेटा, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उस तरीके से आप लाइन मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार बेटा रिवाइंड करके दोबारा देखिए और साथ के साथ अपनी कॉपी भी ड्रॉ करिए। ठीक है बेटा, चलिए आपसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.8। तो बेटा आप जानते हैं, आप देंगे सर यहाँ पे तो एक ही साइड दी है 5.8 दी है, पर बेटा यहाँ देखिए ना इसने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो यानी कि जब एक साइड 5.8 है तो बाकी दोनों साइड भी 5.8 होगी। ठीक है, दोनों साइड 5.8 होगी। तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट द ट्राइंगल बी ABCD, ABC। ओके, ट्राइंगल क्या हो गया हमारा ABC, इन विच AB इज इक्वल 5.8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 5.8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल 5.8 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या है, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, से तीनों साइड में सेम होंगे। अब से हमें क्या करना है, देखिए हमको एक 5.8 सेंटीमीटर लाइन ले लेनी है। चलिए आप स्केल से 5.8 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे। चलिए हमने माना ये हमारे पास स्केल है एक, हमने एक लाइन खींच दी 5.8 सेंटीमीटर। चलिए देखिए हमने लाइन खींची एक, ठीक बेटा 5.8 सेंटीमीटर में एक लाइन खींच दी 5.8। तो ये क्या हमने मान लो लाइन AB हो गई, क्या हो गई AB। यहाँ पे दिल्ली रफ डायग्राम क्या हो गया, ये ट्राइंगल बनाया हमने एक A B एंड C। रफ डायग्राम बेटा रफ है, ठीक है। ए बी हमारा क्या हो गया 5.8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 5.8 है तो बाकी जो दो है वो भी हमारे 5.8 सेंटीमीटर ही होंगी। तो स्केल से हम अपने कंपास में 5.8 सेंटीमीटर रख लेंगे। या फिर उसको नाप लीजिए, यहाँ से हमने लिया ये लीजिए 5.8 सेंटीमीटर हमने यहाँ रखा नाप के और एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, से हमने इस कोने पे रखा, इस कॉर्नर पे बी के कॉर्नर पे, फिर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कट कर रहा है, देखिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसको आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जहाँ पे कट आ रहे हैं ये कट, इस कट से लाइन को मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए जरा हम कैसे मिलाएंगे। यहाँ से हमने लिया और हम इसको मिला देंगे। कैसे मिलाया देखिए ध्यान से, ये लीजिए और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। ठीक है बेटा, जैसे हमने इसको मिलाया हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी कौन सा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि देखिए बेटा
इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है और ये हमारा 5.8 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा कितना है 5.8 सेंटीमीटर है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपका एज प्रीवियस होगा, बस उसके अंदर आपको आपका ये ए बी जो साइड्स हैं, साइड्स के नेम चेंज हो जाएंगे और बाकी हमें क्या है जो डायमेंशन है, जो लेंथ दे रखी है वो चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन एज प्रीवियस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए और साथ के साथ ड्रॉ करिए। ठीक है, अगर आप लोगों को बेटा मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ में आया है तो बेटा कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने यार दोस्तों में बता दीजिए कि सर ने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे हम आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपने डाउट कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, ध्यान रखिए।